और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर जबरदस्त घमासान है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां परेशान हैं। टिकट कटने पर कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। कोई सिर के बल खड़ा नजर आता है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। हालांकि कांग्रेस और कमलनाथ नाराजगी खत्म करने की कोशिश में हैं, लेकिन टिकट को लेकर टकराव खत्म नहीं हो रहा। एमपी का चुनावी दंगल अजब है, लेकिन मुकाबले से पहले टिकट को लेकर जो घमासान है वो भी गजब है। परेशानी बीजेपी खेमे में भी है, लेकिन कांग्रेस की कहानी तो पूछिए मत। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ का संकट समझना हो तो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। हनुमान चालीसा का ये पाठ कमलनाथ के आवास पर हो रहा है। कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा को भोपाल की हुजूर विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक हनुमान चालीसा पाठ करने बैठ गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से जिस शख्स को टिकट नहीं मिला है कांग्रेस से, वो आज कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ खुद कर रहे हैं। अगर आप सामने देखें तस्वीरों में तो ये वो तस्वीर है जो आपको दिख जाएगी, और यहाँ से ये माना जा रहा है कि जो विष्णु विश्वकर्मा है वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे टिकट के लिए। एक ओर टिकट नहीं मिलने पर रंज है तो दूसरी ओर घोषित उम्मीदवारों का भी विरोध है, यानी कांग्रेस के लिए चुनौती दो तरफा है। छतरपुर के बिजावर से कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही ऐसा विरोध शुरू हुआ कि कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पिछली बार भी यही गलती हुई थी कांग्रेस से, दोबारा भी हो रही है ये। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो हमें निराशा होती है इस चीज को देख करके बार बार वही गलती दोहरा रही है कांग्रेस। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का हाल ये है कि एक को मनाए तो दूजा रूठ जाता है। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी जताने का तरीका भी एक से बढ़कर एक है। निवाड़ी के कांग्रेस नेता ने पार्टी दफ्तर के सामने शीर्षासन लगा लिया, तो बड़नगर के सिटिंग विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने कमलनाथ के घर के आगे पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। जाते जाते बेकार पड़े टायरों को आग के हवाले कर गए। यानी टिकट बंटवारे पर कांग्रेस की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 90% जो सीट तय की गई है वो सर्वे के आधार पर तय की गई है। ज्यादा परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग सरकार हमारी बनती है तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस की चिंता दरअसल ये है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता कहीं चुनाव में खेल ना बिगाड़ दें। इसलिए जितनी मशक्कत टिकट फाइनल करने में हुई, उतनी ही मेहनत भड़के हुए नेताओं को मनाने में की जा रही है। कमलनाथ के साथ इस मिशन में दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला भी लगे हैं, लेकिन एक दूसरी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने पर अखिलेश नाराज है। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और उन्होंने बस्ती संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं, इसलिए कांग्रेस टिकट बंटवारे की तनातनी जल्द खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी इसमें कितना कामयाब होती है ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।